नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर सखदेंद्र तमोली आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज सीसी गुरुकुल की इस योग व्याख्यानमाला में आज का हमारा विषय है तनाव प्रबंधन और नादानुसंधान। साथियों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों में ये जो समय रहा है ये मानव जाति के लिए ही नहीं, पूरे एक विश्व के लिए एक ऐसा समय रहा है कि हर प्राणी इस समय स्ट्रेस में है। उसको एक अपनी तरह का अपने जीवन में एक अपनी तरह का एक स्ट्रेस है, एक तनाव है उसके जीवन में। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें मानव की, अगर हम पूरे विश्व समुदाय की बात करें तो चाहे ग्लोबल इकोनॉमी पर हम कोरोना का प्रभाव देखें, चाहे उसका हेल्थ पर हम उसका इम्पैक्ट देखें, तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से इसने समाज की सोच को, समाज की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो ये जो तनाव है, जो कि मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है, एक नकारात्मक रूप से उसने जीवन को झंझोड़ के रख दिया है, तो उस तनाव को किस तरह से दूर किया जाए, उस तनाव को किस तरह से खत्म किया जाए, उस तनाव से किस तरह से मुक्ति पाई जाए, योग एक बहुत बड़ा माध्यम है इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए। आज हम योग के एक ऐसे विशेष पक्ष को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो कि बहुत कुछ अनछुआ है। हठ योग का एक बहुत ही मूल्यवान, या ये कहिए कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा अनछुआ है। सामान्यतः उसकी बातें नहीं की जाती। तो आज उसके कुछ बहुमूल्य जो तत्व हैं, बहुमूल्य जो घटक हैं, वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और हम जानेंगे कि उसका साइंस क्या है, नादानुसंधान का साइंस क्या है, और नादानुसंधान को इस समय, इस कोरोना काल में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के रूप में हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह से उसका उपयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम समझते हैं ये नादानुसंधान शब्द के बारे में। नादानुसंधान जो है ये 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है, संधि हुई है यहाँ पर नाद और अनुसंधान की। तो सबसे पहले हम अनुसंधान शब्द को लेते हैं। अनुसंधान किसे कहा जाता है? अनुसंधान कहा जाता है खोजने को। जब आप किसी चीज का खोज करते हैं तो उसको अनुसंधान कहते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी कोई चीज खो जाती है और उसको हम खोजते हैं, तो ये एक तरह की खोज हो गई। एक खोज होती है कि हमें कुछ हासिल करना है, कुछ हमें गेन करना है, तो उसके लिए हम उस पर एक सिस्टमैटिक, जिसको हम कहते हैं ना सिस्टमैटिक, तो एक सिस्टमैटिक जो हम खोज करते हैं उसको हम कहते हैं रिसर्च या फिर अनुसंधान। तो अनुसंधान क्या है? एक सिस्टमैटिक एक प्रोसेस है नाद को खोजने का या नाद को जानने का। ये ऐसा कोई विषय नहीं या ऐसा कोई तत्व नहीं है जो खो गया है और उसे हम कहीं ऐसी जगह पर सर्च कर रहे हैं जहां पर कि हमें वो मिलेगा, बल्कि ये क्या है? ये एक सिस्टमैटिक रिसर्च है, सिस्टमैटिक खोजने की प्रक्रिया है। एक उसकी चरणबद्ध है, कुछ चरण हैं, उन चरणों को पार किया जाएगा, तब हम उसको डिस्कवर कर पाएंगे, तब हम उसको खोज पाएंगे। तो ये नाद है जिसको कि हमें खोजना है। तो उसी शब्द को मिलाकर बना है नादानुसंधान। अब इसका जो मुख्य पार्ट है, जो नाद जिसे हम कह रहे हैं, हम उसको समझते हैं। नाद जो शब्द है, सबसे पहले हम उसकी शब्द व्युत्पत्ति पर गौर करते हैं कि वो शब्द क्या है, नाद किसे कहते हैं। संस्कृत का वर्ड है नाद, संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा में एक धातु है नद, नद धातु, जैसे नदी है, नदी भी नद धातु से ही बनी है। तो यहाँ पर नाद जो शब्द है वो भी नद धातु से बना है, लेकिन इसमें घ्या प्रत्यय लगने से इस शब्द में, नद में जब घ्या प्रत्यय लगता है तो नाद शब्द की भी उत्पत्ति होती है, और जिसका लिटरल मीनिंग, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है अव्यक्त ध्वनि। अव्यक्त किसे कहते हैं? 2 तरह की वस्तुएं होती हैं या 2 तरह के विचार होते हैं, एक होता है व्यक्त और एक होता है अव्यक्त। व्यक्त वो होता है जिसको कि बोल के या दिखाकर बताया जा सकता है। अव्यक्त वो होता है जिसको कि न बोलकर न दिखाकर उसको समझाया जा सके, बताया जा सके। ये केवल अनुभव का विषय होता है। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति कुछ मीठी मिठाई खा के आया है, कुछ मिठाई खा के आया है, मान लीजिए जलेबी को खा के आया है। तो दूसरे व्यक्ति जब उससे पूछता है तुम क्या खा के आए, उसने कहा मैं जलेबी खा के आया। तो उसने कहा जलेबी कैसी थी? तो वो केवल इतना बता सकता है जलेबी मीठी थी।
लेकिन जलेबी का जो एग्जैक्ट जो उसका टेस्ट है, जो उसका स्वाद है, मूल स्वाद जो है, वो उसको उसके बारे में नहीं बता सकता। भले ही वो कितना ही उसे पूछ ले कि उसका स्वाद कैसा होता, वो मीठा कहेगा केवल। मीठा तो खीर भी होती, मीठा रसगुल्ला भी होता है, लेकिन जो जलेबी का मिठास है, जो उसका स्वाद है, वो केवल खाने के बाद ही वो अनुभव कर सकता है। यानी कि ये अनुभवजन्य विषय है। बिना अनुभव के कोई अगर आपको बताना चाहे कि नाद क्या होता है या इसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है, तो ये समझा नहीं जा सकता। केवल आप इसका सिद्धांत जान सकते हैं, इसके विषय में आप जान सकते हैं, लेकिन जब तक इसको प्रैक्टिकली आप कर नहीं देखेंगे, तब तक इसके बारे में आप सटीक रूप से जान नहीं सकेंगे। तो आज हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं उसमें हम यही चर्चा करेंगे कि इसको किस तरह से आप अनुभव करेंगे। तो नद धातु में घ्या प्रत्यय लगने से नाद शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है अव्यक्त ध्वनि। आगे हम बढ़ते हैं नाद शब्द। नाद शब्द की व्याख्या हमने अभी जाना कि नाद शब्द की व्युत्पत्ति क्या थी। अब हम समझते हैं नाद शब्द की व्याख्या क्या है। तो नाद शब्द किस तरह से वर्क करता है, इसको हम समझते हैं। कहते हैं नकार प्राण नामानम दकार मलनम विदु जातः प्राणाग्नि संयोगात तेन नादो अभिधीयते। अर्थात इसमें जो नकार है, नाद में जो नकार शब्द है, न जो शब्द है वो है प्राणवाचक, वो प्राण को रिप्रेजेंट करता है। न शब्द जो है वो प्राण को रिप्रेजेंट करता है, और द शब्द जो है, दकार जो है, वो है अग्नि। तो वायु या प्राण और अग्नि का जब मिलन होता है तो नाद की व्युत्पत्ति होती है या नाद उत्पन्न होता है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में? शास्त्र कहता है कि जब आत्मा मन को प्रेरित करती है, आत्मा क्या करती है? मन को प्रेरित करती है। और मन किसको प्रेरित करता है? हमारे जो शरीर में अग्नि है उसको प्रेरित करती है, और वो अग्नि जो है हमारी वायु के साथ या प्राण के साथ मिलकर नाद उत्पन्न करती है। जब हम अग्नि और वायु की बात करते हैं तो आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन मिलता है कि 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में कार्य करती हैं, जिसमें से 7 धात्वाग्नियां हैं। अर्थात जो हमारी 7 सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य जो हैं, ये 7 जो धातुएं हैं, ये इनका जो परिपाक करती हैं, जो अग्नियां इनको पकाती हैं, जो इनका परिपाक होता है जिन अग्नियों के द्वारा, वो 7 धातु अग्नि होती हैं या धात्वाग्नि उन्हें कहते हैं। और 5 भूताग्नियां होती हैं। अर्थात जो हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, ये जो 5 भूत हैं, महाभूत हैं, इनका जो परिपाक होता है जिन अग्नियों के द्वारा, वो पंचभूताग्नि होती है। और एक होती है जठराग्नि। तो 7 और 5 और 1 ये तीनों जो ग्रुप हैं, ये मिलाकर 13 प्रकार की अग्नियों का निर्माण शरीर में करता है। उसके बाद आते हैं हम प्राण पे। प्राणों का जो वर्णन है वो 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है, जिसमें इसकी 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये जो 5 हैं ये मुख्य प्राण हैं, और ऐसे ही 5 उप प्राण हैं, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं। तो जब ये 13 अग्नियां और 5 मुख्य 10 जो प्राण हैं, ये सब का संयोग होता है तो हमारे शरीर से नाद की उत्पत्ति होती है। वो नाद जो है हमारे नाभि प्रदेश से उत्पन्न होता हुआ हमारे जो ऊपर के उन्नयन वाले जो चक्र हैं उनको आघात करता हुआ हमारे ब्रह्मरंध्र तक जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हम समझते हैं कि ये जो नाद है, नाद कितने प्रकार का होता है। नाद के 2 प्रकार बताए गए हैं। आहतो नाहतो श्चेति द्विधा नादो निगदते। अर्थात नाद जो है आहत और अनाहत 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम समझते हैं आहत नाद किसे कहते हैं। आहत नाद कहते हैं जब कभी 2 वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती उसे कहते हैं आहत नाद। और अनाहत नाद किसे कहते हैं? अनाहत नाद कहते हैं जो बिना किसी 2 चीजों के टकराए जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अनाहत नाद। जैसे आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं तो ये आहत नाद है। आहत नाद क्यों है? मेरे वो जो वोकल कॉर्ड्स हैं, मेरे जो गले की मांसपेशियां हैं,
वो वर्क कर रही हैं। मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ध्वनि यंत्र जो है, उसमें जो झिल्लियां हैं वो आपस में टकरा रही हैं और मेरे शरीर से जो वायु का फ्रिक्वेंसी जो बाहर निकल रही है उससे एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ये आहत नाद है। मैं अगर ताली बजाता हूं तो ताली बजाने से जो नाद उत्पन्न हो रहा है वो आहत नाद है। तो हर ये जो नाद जो उत्पन्न हो रहा है सृष्टि में, जो ये उत्पन्न हो रहा है जिसको हम सुन पा रहे हैं, अपने जो चर्म कर्ण हैं हमारे, उनसे हम जो सुन पा रहे हैं, तो वह नाद, हर तरह का नाद आहत नाद है। तो अनाहत नाद क्या है? अनाहत नाद वो नाद है जिसको कि दिव्य नाद कहा गया है। इन्हें हम इन चक्षुओं, इन कर्णों के द्वारा या इन कानों के द्वारा हम उसको सामान्य रूप से नहीं सुन सकते। अगर हम चाहें कि हम उन्हें कानों से सीधे सुन लें तो नहीं, हम उसे नहीं सुन सकते। हमें उसके लिए अपनी चेतना को जागृत करना होगा, अपने माइंड को और ज्यादा फोकस करना होगा। हालांकि हम यहाँ पर जो बातें करेंगे वो हम व्यवहारिक करेंगे, हम इसके जो फिलोसफिकल पार्ट है, जो दार्शनिक हिस्सा है, हम उसको थोड़ा सा अभी एक अलग रखकर हम यहाँ पर इसके व्यवहारिक पक्ष को लेकर चलेंगे। तो अनाहत का जो सीधा सीधा अर्थ हो गया ऐसी ध्वनि जो दिव्य ध्वनि है, जो हमारे शरीर से बिना किसी के टकराए उत्पन्न होती है। तो सामान्यतः ये माना जाता है जो हमारा हृदय जो आवाज करता है, लब डब या धड़कन, जो धक धक की आवाज जिसको हम कहते हैं, वो ध्वनि जो है अनाहत ध्वनि है। तो हम उस ध्वनि को फोकस करते हैं हमारे हृदय चक्र में, जहां पर हमारा हृदय स्थित है, वहां पर योग की एक परिकल्पना है कि वहां पर एक अनाहत चक्र है। वो अनाहत चक्र क्या है कि वो हृदय का जो लगातार धड़कन है, जो उसकी क्रिया है, वो वहां पर एक चक्र स्थित है अनाहत। वहां से वो ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि फिर धीरे धीरे विशुद्धि और आज्ञा से होकर वो हमारे ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार तक वो ध्वनि रमण करती है या क्रिया करती है। तो उस ध्वनि को अलग अलग स्टेप्स में सुनना, उसको जानना, उसके बारे में समझना, उसको ही नादानुसंधान कह रहे हैं। आगे हम बात करते हैं नादानुसंधान की अवस्थाओं के बारे में कि नादानुसंधान की कितनी अवस्थाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन से चरण हैं कि हम नाद को सुने तो उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। जैसे हमने अभी कहा था, हमने बात कर चुके हैं हम कि नाद अनुसंधान, यहाँ पर अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? जो एक सिस्टमैटिक रिसर्च है उसको रिसर्च कहते हैं। एक सिस्टमैटिक खोज जो है, एक सिस्टमैटिक खोजने का जो प्रक्रिया है उसको रिसर्च कह रहे हैं या उसको अनुसंधान कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक सिस्टमैटिक एक वे है, एक रास्ता है नाद को जानने का। तो सबसे पहले इसमें आता है आरंभ अवस्था, दूसरी है इसमें घटावस्था, तीसरी है परिचय अवस्था और चौथी है निष्पत्ति अवस्था। तो सबसे पहले हम जानेंगे आरंभ अवस्था को। आरंभ अवस्था क्या है? आरंभ अवस्था की अगर हम बात करें तो आरंभ अवस्था का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है अनाहत चक्र। हमने अभी बात की कि जहां पर हमारा हृदय स्थित है वहां पर एक चक्र की परिकल्पना योग करता है कि जहां पर हमारा हृदय है वहां पर एक चक्र है जिसको कहा गया है अनाहत चक्र। यहां से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं हम आरंभ अवस्था में उत्पन्न होने वाली ध्वनि। उसके बारे में कहा गया है विचित्र कणको देहे अनाहता श्रुते ध्वनि, अर्थात विचित्र प्रकार की कणको देहे अनाहत, अर्थात वंडरस ट्विंकलिंग साउंड एंड द अनस्ट्रक साउंड। टिंकलिंग साउंड क्या होता है? जैसे कि घुंघरू की आवाज होती है, छन 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 की आवाज जो होती है, हल्की सी आवाज और मधुर आवाज वो उत्पन्न होती है जब हम बैठते हैं सावधानी पूर्वक। तो ये कहा गया है कि जब नाद का अनुसंधान किया जाए, नाद को खोजने की प्रक्रिया शुरू की जाए, तो सबसे पहले आपको सिद्धासन या मुक्तासन में बैठना है। सिद्धासन या मुक्तासन में बैठने के बाद आपको प्रारंभ में शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना है। शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए अपने दक्षिण कर्ण से, यानी कि जो राइट जो हमारा कान है, राइट साइड का जो कान है, उससे एक ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। वो ध्वनि आप जब सुनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, शरीर में आपको वो ध्वनि किस तरह से, त्रिपुर सार समुच्चय करके एक ग्रंथ है, एक तंत्र का एक ग्रंथ है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि योग का बहुत ही विहंगम एक तरह का विषय है। इसमें नाद बिंदु उपनिषद है, हठ योग प्रदीपिका है, घेरण संहिता है, आचार्य शंकराचार्य ने एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा योग तारावली, उसमें नाद का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो वहां पर भी इन चीजों का वर्णन है। तो
त्रिपुर सार समुच्चय क्या कहता है, एक 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 सीक्वेंस चलता है। तो सबसे पहले जो ध्वनि सुनाई देती हैं वो हल्की ध्वनियां होती हैं, जैसे कि कोणक ध्वनि। कोणक ध्वनि कैसी होती है, हल्के घुंघरू की ध्वनि, वो ध्वनि सुनाई देगी। फिर वो ध्वनियां धीरे धीरे गंभीर होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी उनकी जो पीच है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे उसके बाद घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, फिर गंभीर समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे गरजते हुए मेघों की ध्वनि सुनाई देती है। जो 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 ध्वनि है या जो नाद है वो गंभीर होना शुरू हो जाता है। जैसे 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 स्टेप बढ़ते हैं वैसे वैसे नाद जो है वो गंभीर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है या पहला जो चरण है वहां पर आरंभावस्था, वहां पर किस तरह के साउंड सुनाई देते हैं, विचित्र साउंड होगा, यानी कि जो साउंड आपने कभी नहीं सुना। हालांकि आप घुंघरू की आवाज सुनते हैं, लेकिन जो अनुभव वहां पर होगा वो विचित्र होगा। ये उदाहरण के लिए आप कभी कभी ये मन में एक प्रश्न उठता है कि वो ऐसा विचित्र क्या साउंड होगा, हम घुंघरू की आवाज सुनते हैं। लेकिन ऐसा होता है जीवन में, कई बार आपने कोई भोजन, कोई किसी तरह की कोई पर्टिकुलर डिश आपने खाई है, लेकिन कहीं पर आप उस चीज को खाते हैं, नई जगह पर आप उस चीज को खाते हैं या कोई नए तरह का कपड़ा पहनते हैं, तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग आती है कि मैंने आज तक ऐसे स्वाद का खाना कभी खाया ही नहीं, या मैंने ऐसा कपड़ा या मैंने ऐसी चीज कभी की ही नहीं, आज पहली बार मैं ये कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन आप उस अनुभव को, उस तात्कालिक अनुभव को पहली बार ले रहे होते हैं। तो जब आप जो साधक है या जो मेडिटेट कर रहा है नाद पर, वो जब उस ध्वनि को सुनता है तो वो आश्चर्यचकित होता है उस ध्वनि को सुनकर कि बिना किसी अनस्ट्रक साउंड कहा है, अनाहत साउंड उसने कहा है। तो अनाहत साउंड, बिना किसी आहत के वो नाद उत्पन्न हो रहा है। तो कोणक ध्वनि है। इस ध्वनि को सुनने के बाद क्या होता है, दिव्य देह हो जाती है, दिव्य गंध आती है, शरीर से जो है खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब खुशबू आने का कहते हैं कि अनसाइंटिफिक, ये अनसाइंटिफिक नहीं है। जब हमारा शरीर मलों से रहित हो जाता है, हमारे शरीर में बदबू क्यों आती है, पसीने में हमारे बदबू क्यों आती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंट करके वो उसकी एक तरह की स्मेल आती है। जो बैक्टीरिया जब तरह तरह की गैसेस छोड़ते हैं, तो वो बैक्टीरिया की जो गैसेस हैं वो हमारे पसीने में या हमारे शरीर में एक तरह की दुर्गंध पैदा करते हैं। जब आप अनाहत नाद या ये नादानुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं या उस लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपके शरीर के जो मैक्सिमम टॉक्सिसिटी है या आपके शरीर का जो विजातीय तत्व है वो आपके शरीर से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो आपका शरीर निर्मल होना शुरू हो जाता है। तो एक स्वाभाविक स्थिति है, आपका शरीर जितना निर्मल होगा आपके शरीर से दुर्गंध भी उतनी कम आएगी। एक साइंस है इसके पीछे। इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे शास्त्रों में केवल एक दार्शनिक पद्धति को बनाने के लिए ये चीजें लिख दी हों। तो अनाहत चक्र में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये ध्वनि जब उत्पन्न होगी तो ये शून्य से उत्पन्न होती है। वहां पर कहा गया है शून्य से उत्पन्न होगी, और ब्रह्म ग्रंथि जो कि अनाहत चक्र में स्थित है, ब्रह्म ग्रंथि, उस ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करते हुए ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो दूसरी अवस्था आती है, उस अवस्था को कहते हैं घटावस्था। ये दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में जो हमारे कंठ में एक चक्र स्थित है, योग में परिकल्पना है उस चक्र की, उसे कहते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र। तो वहां पर किस तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, वहां पर होती है विमर्दश्च भेरी शब्दस्तथा भवेत, अर्थात वहां पर जो भेरी शब्द है, भेरी शब्द का अर्थ हम लगाते हैं जैसे नगाड़ा एक होता था पुराने समय में, युद्ध में बजाया जाता था, जिससे कि जो अपोजिट जो है, जो आर्मी है, जो विपक्ष की सेनाएं हैं, उनको भयभीत किया जा सके, ऐसा साउंड उत्पन्न किया जा सकता था। तो रणसिंगा जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, रणभेरी जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। तो ये एक भेरी जो है, इसका जो साउंड है वो गंभीर होना शुरू हो जाता है। तो जब विचित्र ध्वनियों के बाद जब हम दूसरे स्टेज पे पहुंचते हैं, जहां पर विशुद्धि चक्र का पे नाद की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई है, नाद का सर्च जो है वो सेकंड लेवल पे आ गया है, तो वहां पर क्या होता है, कहते हैं अति शून्य में चला गया। पहले शून्य में था, आरंभ अवस्था में शून्य में था नाद, अब अति शून्य में चला गया है। अति शून्य में जाने के बाद क्या होता है, अति शून्य से जब नाद उत्पन्न होता है तो कैसा साउंड उत्पन्न होता है, शून्य में, अति शून्य में कैसा साउंड उत्पन्न हुआ, भेरी का शब्द उत्पन्न हुआ। इससे क्या होगा, इससे जो है
हमारे शरीर का जो टॉक्सिसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व हैं वो और कम होने शुरू हो जाएंगे। इससे हमारा शरीर जो है त्रिदोषों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा और हमारे शरीर में शुद्धता बढ़ जाएगी। हमारा मन और ज़्यादा शांत होना शुरू हो जाएगा। जो इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे कंठ में एक ग्रंथि है, जैसे आरंभावस्था में हृदय में एक ग्रंथि थी जो अनाहत चक्र था, जहां पर वहां पर एक ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि। अब किस ग्रंथि का भेदन हो रहा है? अब हो रहा है विष्णु ग्रंथि का भेदन। विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है तो हमारा जो स्वर है वो भी निर्मल हो जाता है, अर्थात हमारा बोलने का जो तरीका है या हमारे बोलने का जो साउंड है, जो हम साउंड उत्पन्न जो हमारे शरीर से जो ध्वनि निकल रही है, हम बोल रहे हैं, या हमारा जो स्वर है वो मधुर होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे आकर साधक जो है वो मधुर ध्वनि का होना शुरू हो जाता है। ये एक इसका फिलॉसफिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट में इसका अलग तरह से एक इम्पैक्ट आता है जो हमारे मनस को या हमारे मन को शांत करना शुरू कर देता है। इसके बाद की अगली अवस्था आती है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में जो साउंड है वो थोड़ा सा, जो नाद है वो और आगे ऊपर वाले स्तर पर पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं हम आज्ञा चक्र। हमारी दोनों भावों के बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से को हमने कहा है आज्ञा चक्र। वहां पर क्या कहता है? विहायो मर्दल ध्वनि, अर्थात मर्दल ध्वनि कहते हैं। मर्दल ध्वनि उत्पन्न होती है। मर्दल ध्वनि क्या है? मर्दल अर्थात जिन जो वाद्य यंत्र है जिनको पीटा जाता है, अर्थात बजाया जाता है, हाथों के द्वारा उनको पीटा जाता है, जैसे तबला है, ढोल है, मृदंग है, ऐसे साउंड थोड़ा सा और गंभीर हो गया, थोड़ा सा और इसकी पिच बढ़ गई और ये कहाँ पर पहुंच गया? और गंभीर साउंड में पहुंच गया स्तर। यहाँ पर महाशून्य की अवस्था आ जाती है और इस अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि का भेदन होने से त्रिदोषों का नाश हो जाता है। 3 दोष जो होते हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का नाश होता है। नाश होने का मतलब ये नहीं कि इनका नाश हो जाता है। नाश होने का मतलब होता है आयुर्वेद में या योग में जहां पर भी ये कहा गया है कि त्रिदोषों का नाश हो जाता है, त्रिदोषों के नाश से वहां पर तात्पर्य होता है वो अपनी समावस्था में आ जाते हैं, क्योंकि वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष जो हैं ये शरीर के लिए आवश्यक है। इनको शरीर का आधार माना गया, स्तंभ माना गया। ये तीनों स्तंभ हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो अवस्था है उसको जो है ये सम करना शुरू कर देता है। इसके बाद सबसे अंतिम अवस्था आती है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में जो नाद है वो कहाँ पर पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है हमारे ब्रह्मरंध्र पे, सहस्त्रार पे। तो वहां पर किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है? वहां पर कहते हैं वैणवः शब्दः कण वीणा कणो भवेत, अर्थात वीणा की ध्वनि, जैसे वीणा अब साउंड जो है और गंभीर हो गया, पीच उसकी और बढ़ गई। तो वहां पर कैसा साउंड हो गया? वहां पर हो गया एक मिश्रित साउंड उत्पन्न होता है, एक मिला हुआ जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। उस ध्वनि में वीणा की भी ध्वनि होगी, उस ध्वनि में हल्की सी बांसुरी की भी ध्वनि होगी, हल्का सा क्वणक ध्वनि भी होगी, अर्थात जैसे घुंघरू होते हैं उनकी भी ध्वनि होगी। तो एक मधुर ध्वनि वहां पर हो जाती है। और इसका इम्पैक्ट बॉडी पर क्या कहते हैं? तो इम्पैक्ट के लिए कहते हैं वो कि शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है। शिवत्व का मतलब क्या होगा? शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव का मतलब होता है अल्टीमेट लिबरेट होना, मतलब पूरी तरह से मुक्त हो जाना। शिव को कहा गया पशुपति, जो पशुओं का पति है। पशु कौन है? जो बंधा हुआ है वो पशु है। और पशुपति कौन है? जो मुक्त हो गया है, जो पाशों को मुक्त करता है, जो पशु को मुक्त करता है, पाश से मुक्त करता है, वो पशुपति है। तो यहाँ पर कहते हैं शिवत्व की प्राप्ति, अर्थात अल्टीमेट लिबरेट हो जाता है। लिबरेट जो है, जो पूर्ण स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता, मानसिक जो स्वतंत्रता है, सभी द्वंद्वों का नाश हो जाता है, चित्त एकदम शांत हो जाता है और मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नादानुसंधान का, ये कॉन्सेप्ट आज के काल को अगर हम देखें, कोरोना काल को, तो जहाँ पर हमारा मन बहुत ज़्यादा भयभीत है, बहुत ज़्यादा आशंकित है, इस समय के लिए ये नादानुसंधान एक परफेक्ट एक तरह का इम्पैक्टफुल एक तरह का टूल है, जिसको कि हम अपने जीवन में अपनाकर इसको कि शांत कर सकते हैं, अपने चित्त को, अपने मन को शांत कर सकते हैं और उस अल्टीमेट लिबरेट हो सकते हैं। हम अपने मन को पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण मुक्ति दिला सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।